किसी ने क्या खूब कहा है, स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वो है कद्दू की तीर्थ यात्रा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी और इससे कुछ प्रेरणा लेते हैं। हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। पहले के समय यात्रा में जाना बहुत कठिन था। पैदल या तो पैदल गाड़ी से यात्रा की जाती थी। थोड़े थोड़े अंतर पर रुकना होता था। विविध प्रकार के लोगों से मिलना होता था। समाज का दर्शन होता था। विविध बोली और विविध रीति रिवाज से परिचय होता था। कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। कई अनुभव भी प्राप्त होते थे। एक बार तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोगों का संघ संत तुकाराम जी के पास जाकर उनके साथ चलने की प्रार्थना की। तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थ यात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ आ नहीं सकता, लेकिन आप इस कद्दू को साथ ले जाइए और जहां जहां भी जाना स्नान करें, इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लाएं। लोगों ने उनके गूढ़ार्थ पे गौर किए बिना ही वह कद्दू ले लिया और जहां जहां गए स्नान किया, वहां वहां स्नान करवाया। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन करवाया। ऐसे यात्रा पूरी होते समय सब वापस आए और उन लोगों ने वह कद्दू संत जी को दे दिया। तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को प्रतिभोज पर आमंत्रित किया। तीर्थ यात्रियों को विविध पकवान परोसे गए। तीर्थ में घूमकर आए हुए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनवाई गई थी। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सब ने कहा कि यह सब्जी कड़वी है। तुकाराम जी ने आश्चर्य बताते हुए कहा कि यह तो उसी कद्दू से बनी है जो तीर्थ स्नान करके आया है। बेशक यह तीर्थाटन के पूर्व कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद भी इसमें कड़वाहट है। यह सुनकर सभी यात्रियों को बोध हो गया कि हमने तीर्थाटन किया है, लेकिन अपने मन को एवं स्वभाव को सुधारा नहीं, तो तीर्थ यात्रा का अधिक मूल्य नहीं है। हम भी एक कद्दू जैसे कड़वे रहकर वापस आए हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से जो सीखने को मिलता है कि यात्रा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप घूम कर आए, भगवान का दर्शन करके आए, मंदिर का दर्शन करके आए, तो क्या आपका मन भी शुद्ध हुआ है? क्या आपके मन की कड़वाहट गई है समाज के प्रति, लोगों के प्रति? अगर नहीं, तो ऐसे दर्शन करने का कोई लाभ नहीं है। वह इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।